तो एक बार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ की एक जगह पर तशरीफ़ लाए, जिस मुकाम पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क़याम किया। वहाँ के करीब ही एक बड़ा तालाब था जिसे स्थानीय लोग आना सागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब की वसात और पवित्रता के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। उनका यह यकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में नहाता है उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इसी वजह से वे इस तालाब को हमेशा दियों से जलाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर दिन और रात जलाने के लिए तकरीबन 3 मन तेल की ज़रूरत होती थी। तालाब की पवित्रता के कारण वहाँ सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ आला तकवे के ब्राह्मण ही वहाँ गुस्ल कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका यह मानना था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू ले तो पानी नापाक हो जाएगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके मुरीद लंबे सफ़र से थके हुए थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हज़रत बख्तियार काकी को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर हज़रत बख्तियार काकी ने अजान देना शुरू की। उस वक्त हिंदुस्तान में तौहीद का पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के अल्फाज सुने तो उनके दरमियान हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, ये फ़कीर लोग कहाँ से आए हैं और ये क्या पढ़ रहे हैं। अजान पूरी होने के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथियों ने आना सागर तालाब पर जाकर वज़ू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दुर्वेश उनके तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोला, यह दुर्वेश कहाँ से आ गया? बिना हमारी इजाज़त के इसने हमारे पवित्र तालाब को हाथ लगा दिया है। हम इस तालाब को कितना मुकद्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। इसका कोई हल तो निकालना ही होगा। इसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग ये मंजर देखने लगे और कहने लगे, ये तो अजीब फ़कीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद हैं और ये उनकी इबादत ना करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे मंदिर में भी रखा जाना चाहिए ताकि लोग उसकी पूजा कर सकें। शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों के चरवाहे अपने ऊँट लेकर उस जगह पहुँचे। इत्तेफाक से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस जगह पर तशरीफ़ फरमा रहे थे जहाँ आमतौर पर राजा के ऊँट आराम किया करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक दुर्वेश का काफिला उनके मुकाम पर आकर बैठा हुआ है। उन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथियों से कहा, अरे फ़कीर बाबा, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ आकर बैठ गए? क्या आपको मालूम नहीं है कि यहाँ रोज़ाना राजा पृथ्वीराज के ऊँट आराम फरमाते हैं? राजा के ऊँट यहाँ आराम फरमाते हैं, ये जानते हुए भी आपने यहाँ बैठने की ज़रूरत कैसे की? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं और अनजान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊँट आराम करते हैं, क्योंकि हम पहले ही यहाँ रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं। तुम अपने ऊँटों को आज किसी और जगह आराम देने ले जाओ, आसपास बहुत सी जगह है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चरवाहे बोले, फ़कीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊँटों को कहीं और ले जाएं और खुद यहाँ बैठे रहेंगे। फ़कीर बाबा, यह तो हरगिज़ मुमकिन नहीं है, राजा के ऊँट अपने ही मुकाम पर बैठेंगे। यह कहकर चरवाहों ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथियों को वहाँ से उठने के लिए दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उन्होंने हज़रत बख्तियार काकी से कहा, बख्तियार, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे जबकि राजा के ऊँटों को यहीं बैठना है? तो रहने दो, ऊँट यहीं बैठेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। यह कहकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने साथियों के साथ वहाँ से चले गए। अगली सुबह जब ऊँटों को फिर से चारागाह में ले जाने का समय आया तो चरवाहे ऊँटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद ऊँटों को उठा नहीं सके, क्योंकि अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि ऊँट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली थी और ऊँटों को आदेश दिया था कि जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद नहीं कहेंगे तब तक वे यहीं बैठेंगे। इसके बाद चरवाहे ऊँटों के ना उठने का कारण जानने लगे। उनमें से एक नेक चरवाहा था जिसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि हमने कल यहाँ से एक दुर्वेश को उठाया था?
जाते जाते उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं, राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि उनके कहे शब्दों का कारण ही राजा के ऊँट उठ नहीं पा रहे हैं। शायद वह कोई बड़े वली हैं या अल्लाह का कोई अवतार है। इस बात को महामहिम राजा के सामने रखते हैं। इसके बाद चरवाहे पृथ्वीराज के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके ऊँटों को उनके स्थान से नहीं उठा सके और उन्हें चरगाह में घास चराने नहीं ले जा पा रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऊँटों को कोई बीमारी है जिस कारण से उठ नहीं पा रहे हैं? चरवाहों ने कहा, महाराज, ऊँट पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज ने कहा, तो फिर वे अपनी जगह से क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? चरवाहों ने कहा, महाराज, कल उस स्थान पर एक दुर्वेश बैठे थे। हमने उनके और उनके साथियों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया और उन्हें वहाँ से उठा दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा था कि राजा की ऊँट यहीं बैठेंगे, उठेंगे नहीं। हमें लगता है कि दुर्वेश की बद्दुआ के कारण ही ऊँट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब पृथ्वीराज ने हुक्म दिया, अच्छा जाओ और उस दुर्वेश को मेरे पास ले आओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, ए दुर्वेश, आपने मेरे ऊँटों के साथ क्या किया है? मेरे ऊँट भूखे मर रहे हैं, कृपया अपना जादू उनसे हटा ले। अगर जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊँट भूखे मर जाएंगे। पृथ्वीराज की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुस्कुराते हुए बोले, अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते हैं। तुम्हारे ऊँटों को मैंने नहीं बल्कि इस संसार के पालनहार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिठाया है। उनकी आज्ञा से ऊँट बैठे हैं और उनकी आज्ञा से ही उठेंगे। लेकिन मैं उस अल्लाह से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह तुम्हारे ऊँटों को उठने की अनुमति दे। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, इन ऊँटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक दे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दुआ करते ही चरवाहों ने देखा कि ऊँट अपनी जगह से उठकर चरगाह की ओर बढ़ने लगे। यह दृश्य देखकर चरवाहे चकित रह गए और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामात की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामात की बातें फैलने लगी और इस्लाम की महानता उनके सामने प्रकट होने लगी, मंदिर के पुजारी भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तब वे पृथ्वीराज के पास पहुँचे और निवेदन किया, महाराज, यह दुर्वेश हमारे राज्य में अशांति फैला रहे हैं। अगर आपने अभी इनका कोई उचित समाधान नहीं किया तो यह दुर्वेश सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और तब हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इन्हें यहाँ से भगा दें, नहीं तो ये हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। पुरोहितों की बात सुनकर पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनके दरबार में पहुँचे, पृथ्वीराज ने कहा, आप हमारे धर्म के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हम ये सहन नहीं कर सकते। हम यह भी देख रहे हैं कि आप हमारे पवित्र तालाब को अपने अपवित्र हाथों से खराब कर रहे हैं। आप तुरंत हमारे देश से चले जाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, हम लोग तो केवल वज़ू करते हैं, नहाते नहीं हैं, तो केवल हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब अपवित्र कैसे हो सकता है? यह सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, वो सभी लोग हमारे धर्म के हैं, जबकि तुम लोग कहीं और से आ गए हो। तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे हाथ लगाने से हमारा तालाब अपवित्र हो जाता है। तब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, अच्छा, हम अब आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि केवल एक बर्तन में पानी ले लें। पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम पानी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा बर्तन तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ लगे तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजा के साथ सहमति के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुख्य खलीफा हजरत बख्तियार काकी से कहा, बख्तियार, जाओ और राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी ले आओ, लेकिन बहुत सावधानी से पानी लेना, ताकि तुम्हारा हाथ तालाब के पानी को छू ना सके। हजरत बख्तियार काकी और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आदेश का पालन करते हुए आना सागर से पानी लेने गए। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और उनका हाथ पानी को नहीं छू सका, क्योंकि पूरा तालाब एक छोटे बर्तन में समा गया। आना सागर पूरी तरह से सूख गया और उसकी तली में केवल सूखी रेत दिखाई दे लगी। जब पुरोहितों ने देखा कि उनके पवित्र तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बची है और वह मरुस्थल की तरह सूख गया है,
तो वे घबराते हुए राजा पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज यह तो भारी संकट हो गया है। पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? पुरोहितों ने कहा, दुर्वेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हमारे पवित्र तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं है। अगर इस तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? दूर दूर से हजारों हिंदू लोग इस तालाब में स्नान करने आते हैं ताकि वे अपने पापों को धो सकें। अगर पानी नहीं रहेगा तो वे यहाँ आना बंद कर देंगे, जिससे हमारा बड़ा नुकसान होगा और अजमेर की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। पृथ्वीराज गहरे विचार में पड़ गए। वे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अगर उन्होंने दुर्वेश के खिलाफ सैनिक भेजे और दुर्वेश ने सैनिकों पर भी जादू कर दिया तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ और उस दुर्वेश को मेरे पास बुला कर लाओ। मैं देखता हूँ कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी मांग उचित होगी तो हम उसे मान लेंगे, और यदि उचित नहीं हुई तो हम माफ़ी मांगकर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के दरबार में पहुँचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है। हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? पूरे दिन के पाप हम इस तालाब में स्नान करके धोते हैं। अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, देखो, तुम्हारे पास आना सागर है, पर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है। पापों को धोने की ताकत इस तालाब के पानी में नहीं। पापों को माफ़ करने वाला केवल अल्लाह है, जिसने आकाश, धरती और पूरी दुनिया बनाई है। उसकी इजाज़त के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूँ। वहाँ मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ, हजरत बख्तियार काकी, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डाल आओ। हजरत बख्तियार काकी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हुक्म से आना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला, आना सागर फिर से पूरी से लबालब भर गया। यह चमत्कार को देखकर वहाँ मौजूद कई हिंदुओं ने कलाम पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये देखकर पुरोहितों और पंडितों की चिंता बढ़ गई। वे पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, यदि अब कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, मुझे सलाह दो, इस दुर्वेश का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुरोहितों ने कहा, यह दुर्वेश एक बड़ा जादूगर है, इसलिए इसका मुकाबला भी जादू से होना चाहिए। हमारे बीच एक बड़े पुरोहित और जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले में भेजें। वह जादू से इसे हरा सके तो हम अपने हिंदू धर्म का गौरव फिर से प्राप्त कर सकेंगे। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस दुर्वेश को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर तुम इसे हरा सको तो हम अपने धर्म का गौरव फिर से पा सकेंगे। रामदेव ने पृथ्वीराज को विश्वास दिलाते हुए कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, इस दुर्वेश को हराना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं आपके समक्ष हमारे धर्म का गौरव वापस ला कर दूंगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सामने मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, मोइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे जाने कितनों को हराया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसके बातों का जवाब नहीं दिया। रामदेव ने देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चुप हैं, तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव अपनी हदें पार कर गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यह बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा और उसी क्षण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अल्लाह के वली, मैं आपके साथ बहुत बेअदबी की है, मुझे माफ़ करें और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। दोस्तों, जो रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पराजित करने आए थे, वही अब उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम की शांति की छब में आ गए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है, जो जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।